वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मार सजाद शीना साहब मौजूद है पीटीआई की तरफ से और ढेर साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मेरा सवाल है मार सजाद शीना साहब आपसे कि अदालती हुक्म के बावजूद 7 दफ़ा वज़ीर आला के पी के सोहेल अफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल जाते हैं। एक दफ़ा आपका भी लिस्ट के अंदर नाम आया था बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए। तो शीना साहब ये बताइएगा मौजूदा हुकूमत को खौफ क्या है, क्यों नहीं मुलाकात करवाने दे रहे आपको? इनका जवाब तो आपने बेहतरीन सवाल किया है। ये वो सवाल था जो हमारी तरफ से था। इनका जवाब तो ये भाई देंगे कि जब एक अदालत जब ये मानते हैं कि अदालत के हुक्म को मानते हैं और कानूनी तरीके से हम मिलना चाह रहे हैं अपने लीडर को, चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो उसको हक है। अगर ये समझते हैं हमें हक नहीं है, जब अदालत एक डिसाइड कर देती है तो फिर वो बात ऑथेंटिक हो जाती है। तो इन साहब से पूछें, इस बात का जवाब ये देंगे कि हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे। ढेर साहब ये बताइएगा कि आप लोग क्यों मुलाकात नहीं करवाने दे रहे वज़ीर आला केपीके की, और क्या आपको खौफ है? देखिए, हमें कोई खौफ नहीं है। यहाँ पे जो लोग धमकियां दे रहे हैं, जो दहशतगर्दों के साथ मिल के चल रहे हैं, दहशतगर्दों को पनाह सपोर्ट कर रहे हैं केपीके में, और उनके हीरो बने हुए हैं, और मुल्क में जो दहशतगर्दी है टीटीपी के जो इनके लेपालक हैं उनके जरिए जो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो ये जब एक बयान देते हैं ना, उसकी वजह से ये जो दहशतगर्दी है उसमें इजाफा हो जाता है। ठीक है। और कि जी हमने उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, गवर्नमेंट जो है ये गलत कर रही है, उनको गोद में बिठाए, इंडिया के परवरदा लोगों को लुक आफ्टर करे। तो बात ये है कि आप ये देखें दहशतगर्दी की इस तरह बढ़ जाने की मेन वजह कौन है, आप इस चीज को देख लें। फिर जो वो बयानात देते हैं, उन बयानात से, उन मैसेजेस से मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो जाती है। ठीक है। मैं तो ये समझता हूं कि शायद ये कोई यहूदी एजेंडे पे काम किया जा रहा है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक किसी जमाने में एक एजेंडा ये था कि जैसे कि सोमालिया में, इराक में, ईरान में सबसे पहले फौज को कमजोर किया गया, फौज को दीवार से लगाने के बाद उन मुल्कों को फिर कमजोर किया गया। तो ये जो लोग है ना, ये एक फॉरेन एजेंडा लेके आए हुए हैं, ये हमारी फौज को कमजोर करना चाहते हैं। और जब इस वक्त हमारी फौज अल्लाह की मेहरबानी से इस फतह के बाद सितारों की तरह माथे पे हमारे चमक रही है और पूरी दुनिया उसकी इज्जत कर रही है। और इनका देखें, IMF का कर्जा रोकना इनका काम है। जब कोई बाहर से कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए एहतजाज करना इनका काम है। जब कोई टीम आई हुई होती है फिर इनका एहतजाज करना इनका काम है। देखें, ये मुल्क को तरक्की के रास्ते से रोकना चाहते हैं। जिस तरह इनकी दौरे हुकूमत में आप देख लें कि कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसका सरबराह हमारे साथ, चाइना, इन्होंने ये जो CPEC है वो रोकने वाले ये थे। अमेरिका के सदर, इन्होंने सऊदी अरब के फरमा रवा जो थे उन्होंने जहाज से उतार दिया इन्हें। लिहाजा हम ये कहते हैं कि इनको अगर आप मिसाल के तौर पे अभी जो अंदर हैं तो अपने सिर्फ अदालती फैसलों की वजह से अंदर है ना, ये हमने तो अंदर इन्हें नहीं किया। ढेर साहब, वज़ीर आला केपीके अदालत के ऑर्डर के साथ आते हैं अडियाला जेल, तो अदालती हुक्म को नहीं मान रहे पंजाब हुकूमत। मैं उसकी बात कर रहा हूं। केपीके की आप बयान तो सुने। कल उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के लोगों को हम देख लेंगे, सुबह को अगर सुबह होगी तो रात नहीं उन्हें होने देंगे, रात होगी तो दूसरे दिन सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे। सर, ये दहशतगर्दों वाले बयानात जो देंगे, उनको आप खुली छूट दे देंगे तो वो इस मुल्क में क्या डिलीवर करेंगे? मुझे बताएं, जो वजीर आला धमकी दे कि सुबह का सूरज ये नहीं देखेंगे, इलेक्शन कमीशन का अमला सुबह का सूरज नहीं देखेगा अगर कोई गड़बड़ हुई, और अगर सुबह को होंगे तो रात की तारीकी नहीं देखेंगे। इस तरह के बयानात जो देगा वो मौला जट है या वो कौन है? ये बताएं। मुझे दुख ये होता है कि आप वजीर आला का यही कैलिबर है। उसको जब आप इनके साथ मिला देंगे जाके, जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो इस मुल्क में और क्या अजाब नाजिल होगा। तो ये लोग अजाब इलाही बन चुके हैं। अब हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त हमारा मुल्क जितनी तरक्की कर रहा है, जितनी उसकी इज्जत है, अभी जो यहाँ पे वहां पे जो एयर शो हुआ है, उस एयर शो में आपकी कितनी इज्जत हुई है। इंडियंस आपके जहाजों के पास आके तस्वीरें बनवा रहे थे और उनका हाल क्या हुआ है। तो अब मेरे ख्याल में कभी इन लोगों को चाहिए कि वो ऐसे इकदामात पे शाबाश भी दे दें। अब हम इतनी बड़ी जंग जीते हैं लेकिन इनको आज तक खुशी नहीं हुई, एक इंडियंस को और इनको। क्या कहेंगे शीना साहब? जीतने की कुछ शीना साहब क्या कहेंगे? अगर कोई खुशी हुई है तो वो हमें हुई है। शीना साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये अर्ज करूंगा, देखिए ये जो इदारे हैं, पाक फौज है, जितनी आपकी है उतनी हमारी है। उनमें भी जो लोग हैं
वो हमारे हैं, हमारे खानदान में से हैं, हमारे बहन भाई हैं, कोई दूसरे मुल्क से नहीं आए। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम बात करते हैं आपसे आपकी कारकर्दगी की, आपकी गवर्नमेंट की, जो कि चोर रास्ते से आई है, हम उसकी बात करते हैं। आप हर बात के अंदर पाक फौज को ले आते हैं। भाई पाक फौज को इस बहस के अंदर आप क्यों लाते हैं? वो हमारे लिए काबिल एहतराम एक इदारा है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, वो हमारा एक इदारा है, हम उस पर फख्र करते हैं। जो भी एयर शो में हुआ है, जो हुआ है, हम इस चीज को तस्लीम करते हैं। भाई आप अपनी कारकर्दगी की बात करें, खुदा के लिए हर बात के ऊपर पाक फौज को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? आप जैसे लोग बदनाम करते हैं। खुदा के लिए वो एक इदारा है, उसको इदारा रहने दें। पॉलिटिकल जवाब मुझे दें। जब हमारा एक लीडर है जिसने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट लिया है, उसकी बहनें मिलने चाहती हैं, उसके अदालत में उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, क्या वो बहनों के साथ बैठ के दहशतगर्दी का प्लान करेंगे? खुदा के लिए हर बात को घुमाए मत, सीधी सीधी बात करें। जी प्लीज दें। मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह इन्होंने जिस तरह ये आज तरक्की का दौर चल रहा है, जिस तरह पाक फौज ये सब कुछ कर रही है, क्या इसमें इस हुकूमत का कोई दखल नहीं है? इन पॉलिसियों में नून लीग की पॉलिसी का कोई दखल नहीं है? ये जिस पाक फौज की बात कर रहे हैं, इनको लाने वाली भी तो वो पाक फौज थी। कहने का मकसद ये है कि अगर ये तरक्की इस पूरी दुनिया के फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तान की इज्जत है, पाक फौज के अलावा क्या उसमें हम नून लीग की हुकूमत की पॉलिसीज को मद्देनजर नहीं रखा गया? अच्छा, क्या नून लीग और पाक फौज मिलके एक इकाई की तरह इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे? आपकी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपने जो है ना, जिस तरह उसके खिलाफ हो गए, आप जिस तरह आपने इतवार वाले दिन आपने ISI के चीफ को हटा दिया और फौज के साथ लड़ाई और जंगें शुरू कर दी, जिस फौज के कंधे में बैठ के आप आए थे, आज आप उस फौज के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी हम अगर फौज बेहतर करेंगे, अगर हमारी डेढ़ साहब, वो हम पाक फौज की बात ही नहीं कर रहे, 10 मिनट की पाक फौज की बात ही नहीं कर रहे, वो तो उल्टा पाक फौज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। छीना साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमने उनके साथ ज्वाइंट मिलके काम किया है, तो ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आपकी तरह हम उनके मुखालिफ तो खड़े नहीं हो गए थे। डेढ़ साहब ये बताइएगा, डेढ़ साहब मैं सवाल गंदम जवाब चीनी सर, अपना जवाब दें, अपनी बात करें। 2 साल से आपकी कारकर्दगी क्या है? खुदा के लिए पाक फौज को इन्वॉल्व ना करें। आपकी अपनी कारकर्दगी जीरो है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश मत करें मेरे भाई। आपने मुल्क को डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा कर दिया था। क्या आपने इस मुल्क को डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा कर दिया था? जब PTI, अब सुने ना मेरी बात, जब PTI की हुकूमत गई थी, उस वक्त हमारा मुल्क जो था वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं था। उस वक्त सब ये मशवरा दे रहे थे कि आप जो है कोई हुकूमत को ना संभाले। उस वक्त हम मुस्लिम लीग नून ने अपने सर पे बदनामी लेकर उस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, उस वक्त जो है वो सारी अपने ऊपर गिले लिए, महंगाई की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को नीचे ले आए। ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने यहाँ मोटरवेज बनाए हैं, जिसने यहाँ लोड शेडिंग खत्म की है। ये वही नवाज शरीफ की हुकूमत है जिसने इस मुल्क को हमेशा बुरे वक्त में बाहर निकाला है, और ये आज आप उसका गिला कर रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं। और किन लोगों के खिलाफ आप कह रहे हैं? के खिलाफ कह रहे हैं। आप पूरी बात तो सुन लेना, सुनने का भी हौसला रखो ना, यही तो नहीं है हमारे अंदर। जी चलें प्लीज, कंप्लीट करें। बोले पे ले गए, जिन्होंने CPAC बंद करवा दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में मुल्क को बदनाम करके रख दिया, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी, और उसके बाद IMF का उन्होंने लोन रोकने की कोशिश की। उन्होंने जो है अमेरिका के साथ पंगा ले लिया कि जी इन्होंने साइफर वाला इशू खड़ा कर दिया। देखें, ये जो चीजें की गई हैं, क्या ये मुल्क की खिदमत थी? इससे मुल्क की बेहतरी हुई? आप खुद इस चीज का इंसाफ कर लें कि अपनी हुकूमत के लिए, अपनी जाती मफाद के लिए इन्होंने क्या क्या हरबा नहीं किया। और आज उसके मुकाबले में आप देखें कि एक पेज पे है हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वजीर आजम और वजीर आला, एक पेज पे हैं, और उससे मुल्क का कितना फायदा हो रहा है। आप कहेंगे उनका नाम न लें, उनके बगैर उनके साथ चल के, आप खुद तो उनके साथ आए थे, आज उनका नाम नहीं लेना चाहते। हमने उनके साथ ज्वाइंटली हम उनके साथ
कभी नहीं कहा भाई, हमने कभी नहीं कहा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते भाई। खुदा के लिए क्या हो गया है, आप बजाय अपनी सफाई पेश करने के आप दूसरी तरफ बात को ले जाते हैं। आप बताएं कि अपनी कारकर्दगी 2 साल की बताएं, और IMF की बताएं, आप डिफॉल्ट पे मुल्क को ले गए थे, मुल्क को डिफॉल्ट पे ले गए थे, नहीं ले गए थे? डिफॉल्ट पे ले गए थे तो इलेक्शन के अंदर जब अवाम ने PTI को वोट दिया है तो आप क्या आपकी नून लीग को वोट मिला था? आपने फिर धांधली करके, अगर आपके ख्याल में जब आप जीते थे तो उस वक्त आपको वोट मिला था? बिल्कुल मिला था। जब आप जीते थे, जिन कंधों पे बैठ के आप आए थे, नहीं, जिन कंधों पे बैठ के आप आए थे, जिन कंधों पे बैठ के आप आए थे, उस वक्त बताएं वोट मिला था आपको? पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलना है, ऐसे ही होना है। ढेर साहब कल को फिर जब तक आपने कोई सेटलमेंट नहीं करनी तो आपने भी नहीं आना। ढेर साहब हाँ जी, 2018 में तो इन्होंने तो ढेर साहब देखिए, आप जैसे लोग यकीन करें, मुझे अफसोस हो रहा है, आप जैसे लोग ना बदनाम करते हैं इदारों को। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो चाहेंगे तो हुकूमत आएगी, ये आपकी वजह से पाक फौज बदनाम होती है, आप जैसे लोगों की वजह से। अच्छा, पॉलिटिक्स को फौज के अंदर खुदा के लिए सर आज एक ज्ञान देना चाहता हूँ। आपको जो वोट मिला है, इनकी हुकूमत जो आई थी ना जी, वो डायरेक्ट बिल्कुल पूरे। अच्छा ढेर साहब मुझे ये बताइएगा, ढेर साहब आपका पॉइंट आ गया, ढेर साहब आपका पॉइंट, इनको हाजी बना के मदीना शरीफ बिठा दें। इनकी हुकूमत किसी की सपोर्ट से नहीं आई थी। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो बात ये है कि खुदा के लिए सच को सच कहें, सच को माने। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से इस मुल्क में तरक्की हो रही है, हमारी नामी हो रही है। हमारे फील्ड मार्शल जो है उनके और शहबाज शरीफ साहब के इकदामात से। ढेर साहब मेरा पॉइंट तो सुन लें, ढेर साहब मेरा सवाल सुन लें काइंडली। हमने कभी बात ही नहीं की। ढेर साहब मेरा सवाल सुन लें, छीना साहब एक मिनट, उसको भी अप्रिशिएट। ढेर साहब मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। बानी PTI की बहनों के साथ जो बदसलूकी और बदजबानी की गई है, आप इसकी मजम्मत करते हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बानी PTI की जो बहनें हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई हैं। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताऊं कि इसमें हुआ क्या है, दिखाया क्या गया है, बाहर क्या है, अंदर क्या है। अगर आपके पास 1 घंटा हो तो मैं आपको इसकी तफसीलात देता हूं कि उनके देखें, उनके बेटों को रिलीफ दिया जा रहा है, उनको खसूसी रियायत दी जा रही है। तो आखिर ये काम करके पार्टी में भी तो उनकी जगह रखनी है ना। अगर उनकी ख्वाहिश पे ये किया गया हो फिर लिहाजा आप मुझे इस तफसील में ना ले जाएं। देखें, इनके अपने जो PTI के लीडर हैं वो रात को कहाँ होते हैं और उनसे किनसे मशवरे लेते हैं और आके इनकी पार्टी में क्या बयान देते हैं, वो उनकी मर्जी से चल रहे हैं। हमारे आप मुल्तान में ले लें, मैं आपको नाम ले लेके बता सकता हूँ, यहाँ के PTI के बड़े लीडर जो हैं, वो उनके भांजे जो हैं उन्होंने किसको वोट दिया, उनके बेटे ने किसको वोट दिया, और उसके बाद जो है यहाँ के बड़े बड़े जो उनके क्या कहते हैं उसके जो अपना वहां पे हैं वो किस तरह जीते और उन्हें कैसे वोट मिले। तो ये सारे लोग जो हैं ये PTI के नहीं है। ये डील हो रही है कि मुझे फलां जगह पे मेरे खिलाफ आप करना, PTI में मेरा रोल जो है वो बढ़ जाएगा, और फलां मेरी जगह सपोर्ट करना, मेरा जो है PTI में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, और उसके बाद मैं अंदर बैठ के आपकी पॉलिसियां चलवा सकूंगी। तो ये चीजों पे ना ले जाए खुदा के लिए मुझे। मैं कुछ अरसा इनमें रहा हूं, ठीक है, मैं इनके घर का बंदा हूं, मैं इनके सारे भेद जानता हूं। ठीक है, मेरे से ये सवाल ना पूछें आप, मैं आपको सबूत के साथ बता दूंगा कि ये जो कुछ हुआ है अंडर हैंड इसकी डील हुई है। अच्छा छीना साहब ये बताइएगा भाई, आप और हम इस्तेमाल होते हैं, ये तो अंदर से सब एक चीज है। देखिए मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक काबिल एहतराम इदारा है पाक फौज, उसको हर बात के ऊपर उनको इन्वॉल्व मत करें प्लीज। सर मैं तो उसको इन्वॉल्व नहीं किया, मैं तो पुलिस के साथ डील की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो पुलिस के साथ डील की बात कर रहा हूँ। आप अपनी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, उनको फौज ने नहीं उठाया। मेरी बात सुन ले, जो आपकी जिम्मेदारी है उसकी बात करें खुदा के लिए। छीना साहब ने नहीं उठाया, पुलिस ने उठाया। पुलिस के साथ डील थी उनकी। ढेर साहब आपका पॉइंट, पुलिस के साथ डील थी। हाँ जी, ढेर साहब आपका पॉइंट आ गया। छीना साहब मुझे ये बताइएगा, कल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं,
छीना साहब ये बताइएगा, कल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जिनमें पीटीआई और जमात इस्लामी ऑलरेडी वो कर चुकी है, उसका ऐलान कर चुके हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि विफाक में इत्तेहादी हैं वो इलेक्शन के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, तो आप इसको नूरा कुश्ती नहीं समझते? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, दोनों दो रुख हैं एक ही सिक्के के। जी, बात यह है कि अगर वो आ जाए तब भी एक ही बात है, वो आ जाए तब भी एक ही बात है। अच्छा, देखें, अगर कोई तीसरी पार्टी, कोई मुझे बता दें इसके अलावा तीसरी पार्टी ने अगर वोट के अंदर हिस्सा लिया हो, किसी ने नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि आपके इलेक्शन के निजाम, आपका वोटिंग का निजाम के अंदर लोग अपना एतमाद खो चुके हैं। चलो अब हमारी बात कर लें, चले हमारा आपके साथ इख्तलाफात हो सकता है, बाकी पार्टियां भी तो नहीं हो रही, तो ये दो इन्होंने जाहिर है कम से कम दिखाना तो था कि वोट हो रहे हैं। अब बात वही है, उधर से भी अपना घर है, उधर से भी अपना घर है, तो ये क्या इलेक्शन है? आप देख लीजिएगा, कल लोग आएंगे नहीं वोट देने के लिए, कोई भी नहीं आएगा, लेकिन डब्बे भरे होंगे। पूरी पंजाब पुलिस इस वक्त डेरा गाजी खान के अंदर आपकी तमाम ब्यूरोक्रेसी चेंज हो गई। मरियम नवाज साहिबा के वहां सेक्रेटरी डीजी खान बैठे हुए हैं पिछले 15 दिन से और पूरे इलेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक ही काम कर रही है, अपने नून लीग के टिकट होल्डर महमूद कादिर को जितवाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वो कोशिश करेंगे महमूद कादिर जीत जाए, नून लीग पूरी की पूरी मशीनरी इस पे लगी हुई है। अच्छा। अगर नहीं भी जीता तो दूसरी पार्टी भी तो, जरदारी साहब भी तो अपने भाई है ना, क्या फर्क पड़ता है? छीना साहब ये बताइएगा, घर की चीज घर में रहेगी। इसका बड़ा खूबसूरत जवाब देना चाहता हूँ। जी प्लीज, जी बताइएगा, जी बताइएगा। सर देखिए, सवाल ये है कि कितने एमएनएज लड़ रहे हैं, एमपीएस लड़ रहे हैं, सिर्फ 2 सीटों पे क्यों इन्होंने कैंडिडेट लड़वाए हैं? नहीं, ये ढेर साहब 6 कौमी असेंबली की सीटें, साहब देखिए, ढेर साहब 6 कौमी असेंबली की सीटें, 7 सूबाई असेंबली की सीटें हैं। उमर अयूब के ऊपर ये इल्जाम था कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। जी, उमर अयूब साहब लड़ रहे हैं, उनकी मिसेज लड़ रही अच्छा सुन ले, तुम तो वही लड़ रहे हैं ना, समझ जाए ना आप। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो दूसरी सीट है उसके ऊपर भी यही सिचुएशन है कि वो इतने अरसे से छुपे हुए हैं और डील करके छुपे हुए हैं, हमाद अजहर साहब। अच्छा, अब ये बताएं कि जहां पे इजाजत इनको, जहां पे वो उनकी वो होती है ना डील, वहां पे तो वो लड़ लेते हैं, तो बाकी जगह पे ये नहीं लड़ रहे। अब ये कैसा बाइकआउट है कि 2 हलकों में आप लड़ रहे हैं, बाकी में नहीं लड़ रहे? क्या पार्टियां ऐसे होती हैं? पार्टियों के डिसीजन ऐसे होते हैं कि जी 2 सीटों पे लड़ना है, बाकी पे हमने नहीं लड़ना। आजाद बंदे जो वोट ले जाएंगे वहां पे, साहब ये बताइएगा, इन्होंने कहना है कि हमारे वोट हैं। डेढ़ साहब ये बताइएगा, आजाद बंदे वोट लेंगे, इन्होंने कहना है हमारे वोट हैं। डेढ़ साहब ये देखें, कोई यहाँ एथिक्स नहीं है, कोई रूल नहीं है, अच्छा कोई पार्टी वाली बात नहीं है। डेढ़ साहब मुझे ये बताइएगा, डेढ़ साहब मुझे ये बताइएगा, ये बताइए डेढ़ साहब कि आपका पहले सीट एडजस्टमेंट फार्मूला तय पाया था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कि 6 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और वहां पे पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं होगा, और 4 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होगा, वहां पे मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा नहीं होगा। फिर जब इसके अंदर पीटीआई ने जब उधर से इलेक्शन से बाइकआउट किया तो आप लोग आपस के अंदर एक दूसरे के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने पड़ गए। सर देखें ना, इलेक्शन तो होना है ना, आवाज आ रही है? प्रोसेस तो होना है ना। ये उसको नूरा कुश्ती करवाना चाह रहे थे, हमने उसको नूरा कुश्ती नहीं किया। हमने कहा जी कि वो भी इलेक्शन लड़े, सब इलेक्शन लड़े, और उसको जो है ना ओपन, जो जिसको भी मकसदियत मिले वो अपनी, वो बंदा अपना विनिंग करा के फिर डेढ़ साहब ये बताएं कि आपका वो अलायंस क्यों खत्म हुआ? ये करना चाह रहे थे। फिर आपका वो अलायंस क्यों खत्म हुआ? डेढ़ साहब बनवा देते तो फिर ये मान लेते। मजे की बात यह है, मलिक साहब को पता हर चीज का है, हाँ जी, अंदर समझ भी रहेगा जो बातें मैं कर रहा हूँ, यकीन मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे सच, लेकिन बात यह है कि मैं आपके सामने सच बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने सच बोल रहा हूँ। मलिक साहब बहुत अच्छे इंसान है, अंदर से उनको पूरा एहसास है, जो छीना कह रहे बात ठीक कह रहे हैं, जमहूरी बात, असूल की बात कर रहे हैं, मगर चूंकि वो नून लीग पे उनका स्टिकर लगा हुआ है, मजबूर है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक साहब आप बहुत अच्छे इंसान है, हम आपकी कदर करते हैं, मगर आप पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते सर, खुदा के लिए आपकी पार्टी ने भी जो मुल्क दुश्मन काम किया ना, देखें आपकी पार्टी ने जो मुल्क दुश्मन काम किए ना, आप भी उन्हें एडमिट करें। जो इन्होंने इल्जामात लगाए ये साइफर वाले,
जो इन्होंने 9 मई किया, जो इन्होंने पाक फौज को पीछे धकेलने के लिए अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फील्ड मार्शल के खिलाफ पूरी दुनिया ट्रंप तक उनको हीरो कह रहे हैं, उनको और ये जो है ना उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस मुल्क को खुदा के लिए बदनाम करने के लिए किसी के कहने के ऊपर ये बयान देना अपने लीडर से छुड़वा दें, ये बयान। आप ही कह दें कि आपका लीडर ये गलत कर रहा है, आज आप ही कह दें ये बात कि आपका लीडर ये गलत कर रहा है। अच्छा मलिक साहब, आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करना चाहेंगे? वैसे आपस की बात है, जो प्रोग्राम है कारकर्दगी है, आपने जिस तरह डबो दिया था ना इस मुल्क को, उसको जो हमने आपके उससे निकाला है ना मलिक साहब, और आज मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने की बजाय चल रहा है, तो इसको गनीमत समझे, इसको गनीमत समझे। आपने निकाला है तो IMF की रिपोर्ट का प्लीज जवाब दे दें। आपने अगर निकाला है 2 साल के अंदर तो उसका जवाब प्लीज दे सकते हैं। IMF की रिपोर्ट सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हर दौर के लिए है। आपके दौर में जितनी करप्शन थी ना, मैंने खुद मैंने उस वक्त बयान दिया था कि CM सेक्रेटेरिएट में एज MNA मुझसे पैसे मांगे गए, CM सेक्रेटेरिएट में मुझसे पैसे मांगे गए, CM सेक्रेटेरिएट में। और बताएं, मैं MNA था उस वक्त जी, मुझसे मांगे गए पैसे। करप्शन के बादशाह तो आपकी हुकूमत थी। जो उस वक्त करप्शन थी, लोग रात को सोते थे, सुबह जमीन उतर जाती थी। मैंने खुद एहतजाज किया इमरान खान साहब के आगे कि मेरे पास कोई 10 के 15 केसेस हैं जिसमें उन्होंने अंगूठे ही नहीं लगाए और उसकी जमीनें उतर गई हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उन बंदों को सामने किया, लेकिन उनको सजा नहीं दी गई। मलिक साहब आपकी बात मान लेते हैं। मलिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी सारी बातें मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया। कारकर्दगी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज। कारकर्दगी ये है कि अब आप सऊदी अरब का जो असला है वो आप ही इस्तेमाल करेंगे। मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया। जो मलिक साहब F-35 जो उन्होंने लिए हैं, मलिक साहब मुझे ये बताएं, इंशाल्लाह वो आपने मलिक साहब मुझे एक बात बता दें, रुक जाए मलिक साहब, फायदे में क्या हुई है? मलिक साहब एक मिनट, मुझे एक सवाल करने थे छीना साहब से। छीना साहब जो वजीर हैं, मुशीर हैं, वो खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कैंपेन के अंदर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को तब तक आंखें इलेक्शन कमीशन की बंद थी, लेकिन एक रात पहले बिल्कुल इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन ने अवैस खान लिगारी को और तलाल चौधरी को और दीगर रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये भोंडा मजाक नहीं है सर? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। मैंने अभी मलिक साहब से 2 मिनट पहले बात की है कि मैं डेरा गाजी खान के इलेक्शन की बात करता हूँ। पिछले 1 महीने से 20 दिन के अंदर पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी DG खान में बैठी हुई है। वहां के DPO सीनियर अफसर को चेंज कर दिया गया, ट्रांसफर किया है, और वहां पर उनके मरियम नवाज के अपने जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी है वो पिछले 15 दिन से DG खान क्लब के अंदर रह रहे हैं और डेली शाम को ब्यूरोक्रेसी की हाजिरी होती है। तमाम लोग वहां पर आते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, चीजें तो सामने नजर आ रही है। ये तो इलेक्शन कमीशन हो, पता नहीं इतने 15 दिन से क्यों नहीं नजर आया। पूरी ब्यूरोक्रेसी शाम को DG खान क्लब के अंदर बैठी होती है, इंस्ट्रक्शन ले रही होती है मरियम नवाज साहिबा के सेक्रेटरी से। अब बताइए जी, मलिक साहब बताइएगा। मलिक साहब बताइएगा जी, बताएं। जवाब ये है कि एक बहुत बड़े आला पाए के बहुत इस बुजुर्ग थे, तो उनसे सवाल किया गया, एक खातून गई तो उन्होंने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कल आइएगा मैं बताऊंगी। तो दूसरे दिन आए तो उन्होंने बच्चे को कहा गुड़ ना खाया करो। तो उन्होंने कहा ये कल क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा मैं खुद गुड़ खाता था, आज मैंने गुड़ छोड़ा है, तो आज मैं उसे कह रहा हूँ। आपके दौर में जिमनी इलेक्शनों में जो कुछ होता रहा जी, मैं खुद उसका गवाह हूँ। अच्छा, कौन कौन होता था जिमनी इलेक्शनों में और किस किस तरह सपोर्ट करता था और किस किस तरह रिजल्ट तब्दील किए जाते थे। खुदा के लिए आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आपके मुंह से एक वो बंदा जो खुद परहेजगार हो, अपने दौर में जिमनी इलेक्शन में दखल ना दिए हो, वो ये बात करे ना, मैं उसे सलूट करूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप खुद इस चीज में मुलविस हैं, आप खुद इस चीज में मुलविस हैं, आप कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं? दुरानी साहब एक बात तो तय हुई कि मलिक साहब ने ये एडमिट कर लिया है कि जो मैंने बातें इन पे की हैं, ये अपने दौर का एडमिट किया है। आप अपने दौर का एडमिट करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी गलत काम कर रहे हैं और आप भी करते थे। मैं कह रहा हूं आप अपने दौर को एडमिट करते हैं। क्या एक गलत काम को एडमिट करते हैं? आज के मैं अगर गलत काम कर रहा हूं, क्या मैं अगर कोई दूसरा शख्स भी गलत काम करता है तो क्या मैं उससे अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूं? जो खुद ये गलत काम करता है वो तो इतराज ना करे। छीना साहब आपका पॉइंट आ गया है। खुद ये गलत
छीना साहब आपका पॉइंट आ गया है। मलिक साहब आपका भी पॉइंट आ गया है। मलिक साहब मैं चोरी करूं छीना साहब जी दूसरा चोर भी कर रहा है, मैंने इसलिए चोरी कर ली है, जैसे उवैस लिगारी ने कहा मैं पोर घिन गिदे जी। भाई जो गलत काम होता है वो गलत होता है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें जी। इस वक्त आपकी हुकूमत है, हमारा हक बनता है कि हम आपसे सवाल करें। धमकियां दी हैं, आपकी हुकूमत है, हमारा हक बनता है। जब अल्लाह पाक हमारी हुकूमत को, हमारे लीडर को लाएगा, हमारी पार्टी आएगी, आपको पूरा हक होगा, आप हमसे सवाल करें। वजीर आला ने क्या धमकियां दी हैं? हम उस वक्त मलिक साहब क्या धमकियां दी उन्होंने? हम कभी नहीं कहेंगे चूंकि आप गलत थे हम भी इसलिए गलत हैं, ये जवाब नहीं है। ठीक है, हम अपना जवाब देंगे, आपका जवाब उस वक्त नहीं देंगे। आज आपका जवाब मार साहब आपका पॉइंट आगे। दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए अपने मेज़बान शायगान खान दुरानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।